गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये सोशल इश्यूज और उसी के साथ साथ पॉलिटी से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो आपका वर्ल्ड फ्रीडम डे जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है, जो 3 मई को जो है वो हर साल जो है मनाया जाता है। तो उसी में उसी दिन जो है आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2023 का, उसको भी पब्लिश किया गया। ये पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, आरएसएफ, या इसको आरएसएफ भी जो है वो कहा जाता है। तो इस बार इंडिया का रैंक जो है वो 161 जो है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो इंडिया का रैंक जो है वो 161 आया है और इसका टोटल स्कोर जो है वो 36.62 जो है वो बना है। तो ये रैंक जो है ये 2022 का रैंक है और 2021 में इंडिया का रैंक जो था वो 150 था। यानी कि पिछली बार के कंपैरिजन में हमने इस बार और भी ज्यादा बुरा परफॉर्म जो है इंडिया ने, या इंडिया के मीडिया ने जो है और भी ज्यादा बुरा परफॉर्म जो है वो किया है। तो ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो देख सकते हो कि इंडिया की पोजीशन जो है वो 2022 में कितनी है। तो इंडिया की पोजीशन जो है वो 161 पोजीशन में है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हमारे नेबर्स जो है वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं। तो भूटान का इस बार का रैंक है वो है 90, श्रीलंका का रैंक है 135, पाकिस्तान का रैंक जो है वो हमसे अच्छा है 150, अफगानिस्तान का रैंक जो है वो हमसे अच्छा है 152 और बांग्लादेश का रैंक जो है वो आप देख सकते हो 163। तो आगे देखते हैं न्यूज़ के बारे में। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है ये हर साल जो है 2002 के बाद से इसको हर साल जो है ये पब्लिश किया जाता है। ये पब्लिश किया जाता है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या फिर रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, ठीक है, आरएसएफ। तो ये जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसको हर साल जो है वो पब्लिश किया जाता है। 2002 से इसको सबसे पहली बार जो है इसको 2002 में जो है वो पब्लिश किया गया था। उसके बाद से लेके अब तक जो है हर साल जो है इसको, इस रिपोर्ट को जो है या इस इंडेक्स को जो है वो पब्लिश किया जाता है। आरएसएफ जो है ये एक एनजीओ है जो कि पेरिस में बेस्ड है, इंडिपेंडेंट एनजीओ है दैट हैज कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का जो यूनेस्को जो है उसका उससे जो है इसको कंसल्टेटिव स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। और उसी के साथ साथ इनको स्टेटस जो है वो किनके द्वारा दिया गया है, काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा भी इनको कंसल्टेटिव स्टेटस जो है वो दिया गया। और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांकोफाइन, ठीक है, OIF, इनके द्वारा भी इसको कंसल्टेटिव स्टेटस जो है वो दिया गया। यानी कि काफी ज्यादा ये रेप्यूटेड बॉडी है जो भले ये इंडिपेंडेंट है लेकिन ये काफी ज्यादा रेप्यूटेटिव बॉडी जो है ये कंसिडर होती है। तो OIF जो है, जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफाइन जो है, ये बेसिकली 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस का कलेक्टिव जो है ये है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफाइन। ये रिपोर्ट जो है ये 180 कंट्रीज के बेसिस के ऊपर जो है कि उनकी कंट्रीज में जो है प्रेस जो है उसको कितनी फ्रीडम जो है वो दी जाती है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो है ये 180 कंट्रीज में से रैंकिंग जो है ये दी जाती है। उसमें वेरियस फैक्टर्स जो है उनको ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि सेंसरशिप हो गया, मीडिया की इंडिपेंडेंस हो गई कि मीडिया को जो है इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता किसी पर्टिकुलर देश में, या फिर उस पर्टिकुलर देश के जो जर्नलिस्ट जो हैं वो क्या उस पर्टिकुलर देश में सेफ हैं या फिर नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर कंट्रीज को जो है ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है। तो उसमें इंडिया की रैंकिंग इस साल की 161 रही है। However, it is not an indicator on the quality of journalism, कि जर्नलिज्म की क्वालिटी क्या होगी ये उसका कोई भी इंडिकेटर जो है वो नहीं होता। अब इसका स्कोरिंग क्राइटेरिया जो है वो किस तरीके से रखा जाता है। तो बेसिकली आपको 0 से 100 के बीच में आपको स्कोर जो है वो दिए जाते हैं। 0 का मतलब होता है आपकी कंट्रीज में जो मीडिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो हालत जो है, प्रेस फ्रीडम की हालत है, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट है। और 100 का मतलब होता है कि आपने बेस्ट पॉसिबल स्कोर जो है वो किया है, यानी कि यहाँ पे आपकी फ्रीडम जो है, वर्ल्ड प्रेस को जो फ्रीडम जो है वो पूरे तरीके से दी जाती है। अब इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो देख लेते हैं। ईच कंट्री और टेरिटरी स्कोर इज इवैल्यूएटेड यूजिंग 5 कंटेक्चुअल इंडिकेटर्स, 5 कंटेक्चुअल इंडिकेटर्स के थ्रू जो है इवैल्यूएट किया जाता है। तो वो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट,
देन फोर्थ है आपका सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट और फिफ्थ है आपका सेफ्टी। तो इन 5 इंडिकेटर्स के ऊपर जो है रैंकिंग जो है वो दी जाती है। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के बारे में जो है वो देख लेते हैं। तो ये डे जो है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो है ये प्रोक्लेम किया जाता है। इसको प्रोक्लेम किया गया था 1993 में। तो 1993 के बाद से जो है हर साल जो है 3 मई को जो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो मनाया जाता है। और ये रिकमेंडेशन दी गई थी यूनेस्को की जो जनरल कॉन्फ्रेंस है 1991 में। ये जो है जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें विंड हॉक डिक्लेरेशन जो है उसको अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और उन्होंने ये आगे बात जो है यूएन जनरल असेंबली में रखी थी। एंड देन उसी के बाद से जो है 1993 में उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। देन उसके बाद से जो है आपका 3 मई से जो है आपका ये 1993 से आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को वो मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? ताकि पब्लिक जो है अवेयरनेस जो है वो रेज की जा सके कि प्रेस की फ्रीडम की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो आपके जर्नलिस्ट जो है उनको उनकी प्रोटेक्शन जो है कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रोटेक्शन, उनके राइट्स जो है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनकरेज करना किसी देश के मीडिया को कि वो इंडिपेंडेंट होके जो है जो अपना जो काम जो है वो कर सके। तो उसी वजह से ये आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये मनाया जाता है। तो इस साल का थीम जो है 2023 का थीम क्या था? तो थीम था आपका शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो ये जो है इस साल का थीम जो है वो रखा गया था। आपसे पेपर में आपके जनरली थीम जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये थीम जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या आया है, इस इंडेक्स में क्या क्या चीजें जो है वो हाईलाइट हुई हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रैंकिंग ऑफ कंट्रीज में, और टॉप और वर्स्ट परफॉर्मर्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो है इन्होंने टॉप 3 पोजीशंस जो है वो हासिल की हैं। तो यहाँ का जो मीडिया जो है उसको पूरी तरीके से फ्रीडम जो है वो दी जाती है। जो वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज जो है वो है आपकी वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इनको जो है लिस्ट में सबसे बिलो में जो है बॉटम में जो है वो रखा गया। इंडिया के नेबर्स जो है उनके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका जो है उसने जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाई है। पिछले साल उसका रैंक जो था वो 146 था, इस साल उसका रैंक जो है वो 135 जो है वो आ गया है, ठीक है। पाकिस्तान का रैंक जो है वो 150th पोजीशन पे है, और जो सबसे बुरी जो पोजीशन जो है वो आपका तजाकिस्तान है, जिसको जो है वो 151 पोजीशन, पिछले साल जो इसकी रैंकिंग जो थी वो 152 थी, तो ये 152 से 153 पे जो है ये आ गया है, ठीक है। इंडिया जो है वो 11 रैंक्स जो है वो डाउन चला गया। अभी इसका करंट रैंक जो है वो बहुत ही घटिया रैंक पे है, ये 161 रैंक जो है वो इंडिया का है। एंड टर्की जो है वो 16 रैंक्स डाउन जो है वो चला गया, तो टर्की का रैंक जो है वो 165 जो है उस रैंक पे है। इंडिया की परफॉर्मेंस जो है उसका एनालाइज करते हैं अब। इंडियाज पोजीशन has been consistently falling in the index since 2016। तो 2016 के बाद से इसका रैंक जो है वो लगातार जो है वो गिरता जा रहा है। 2016 में इसका रैंक जो था वो 133 था, देन 133 से 135 पहुंचा, देन 138 पहुंचा, अब 141 पहुंचा, देन धीरे धीरे गिरता गिरता ये जो है वो और नीचे जो है वो गिर गया, 161 पोजीशन पे जो है ये पहुंच चुका है। The reason behind fall in the ranking is the increased violence against journalists। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया जो है वो पॉलिटिकल फेवर्स जो है पॉलिटिशियंस को वो देता है, और वो मीडिया जो है वो आप जनरली मीम जो है वो सुनते होगे कि बिक चुका है मीडिया, ठीक है। तो इस तरीके के मीम जो है वो आप जनरली देखते होगे, तो वो चीज जो है वो सच्ची है। The other phenomena that dangerously restricts the free flow of information is the acquisition of media outlet by oligarchs। ठीक है, oligarchs जो हैं बेसिकली जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके साथ ये जो है बेसिकली जो मीडिया जो आपके आउटलेट्स जो हैं जो जिनको जो है आप कह सकते हो कि जो वेरियस जो आपके चैनल जो हैं
जिनके चैनल्स जो हैं वो बेसिकली उनको ओलिगार्क्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन जो है उसका मतलब ये है कि जो उनके जो क्लोज टाइज जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ है, तो इस वजह से जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं किया जाता। जिस इंफॉर्मेशन को जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को जो है वो लोगों से बचा के रखा जाता है, ठीक है। और अभी भी आपने न्यूज में जो है वो देखा होगा कि इस चीज के ऊपर कोई भी न्यूज जो है किसी भी मीडिया हाउस ने जो है वो न्यूज जो है स्पेशली जो आपकी प्रो गवर्नमेंट मीडिया जो है उन्होंने ये न्यूज जो है उसको इतना बेहतर तरीके से आपको जो है वो बताया ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसी न्यूज जो होती है उनको छुपा के रखा जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं की जा रही, और ये भी एक रीजन है इंडिया की रैंकिंग इतनी डाउन आने का। उसके अलावा द ऑर्गेनाइजेशन asserts दैट मेनी जर्नलिस्ट इन इंडिया आर फोर्स्ड टू सेंसर देमसेल्फ ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। और जो जर्नलिस्ट जो हैं जो क्या कहते हैं जो एक्सपोज करते हैं सरकार को, उनको जो है फोर्स किया जाता है ताकि वो जो है खुद को सेंसर करें, ठीक है। तो उनके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर जो है वो भी डाला जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।